हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ मैथ के सवाल को करने की बहुत ही आसान ट्रिक। जिसको भी मैथ से डर लगता है वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं। जैसे मैंने ले लिया है नंबर 1। नंबर 1 में मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ले लिए माइनस। ध्यान से देखना, सारी की सारी बात आपको समझ में आएगी, बस आप ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिया है माइनस, माइनस लिया है और यहाँ पे है अपना बराबर का निशान। बराबर का निशान, अगर ये माइनस की संख्या बराबर के इस साइड आती है तो वह प्लस की हो जाती है। आप बोलोगे प्लस की कैसे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है माइनस का 5, माइनस का 5, यानी ऐसे भी लिख सकते हो आप कि x माइनस 5, x माइनस 5 बराबर में लिख दिया है 10, बराबर में लिख दिया 10। तो मैंने क्या बताया था कि माइनस की संख्या बराबर के इस साइड आती है तो प्लस की हो जाती है। कैसे हो जाएगी, तो x है तो x, और जो बराबर है तो बराबर, 10 है तो 10, और ये माइनस की संख्या जब बराबर के इस साइड आती है तो प्लस की हो जाती है। अब ये माइनस का 5 है तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का 5 हो जाता है। तो x का मान कितना आ गया, 10 और 5 होता है 15। इतनी बात आई समझ में। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पर प्लस और यहाँ पे लिख दिया माइनस, यानी कि प्लस की संख्या बराबर के इस साइड आती है तो माइनस की हो जाती है। अब माइनस की कैसी होगी देखना ज़रा ध्यान से। अब मैंने लिख दिया है यहाँ पर x और प्लस का लिख दिया है 10, प्लस का 10 लिख दिया है और बराबर में लिख दिया है मैंने 5। अब यहाँ पे देखना ज़रा ध्यान से। अब x है तो x, अब ये प्लस की 10 है, प्लस का 10 है, अब ये बराबर के इस साइड आता है, यानी कि 5 है तो ये 5 अपनी जगह पे ही रहेगा। अब ये प्लस जो 10 का है बराबर के इस साइड आता है, किसका हो जाता है, माइनस का 10, माइनस का 10 हो गया। अब क्या करते हैं कि x है तो x, अब 5 में 10 तो अपना घटता नहीं है, तो माइनस के 10 में से 5 को घटा दो, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी अपनी, माइनस का 10। अब 10 में से 5 गया तो माइनस का बचेगा 5। इतनी बताई समझ में। अब देखते हैं तीसरी बात क्या है। तीसरी बात है, अगर अपनी कोई संख्या गुणा की है, अब वह बराबर के इस साइड आती है तो किसकी हो जाती है, भाग की, भाग की हो जाती है। भाग की कैसे होगी, तो देखिए अगर मैंने लिख दिया है यहाँ पर लिख दिया है मैंने 5x, कितना लिख दिया है 5x। अब ये है अपना बराबर का निशान। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10, क्या लिख दिया है 10। अब आपको क्या बताया है कि गुणा की संख्या जो रहती है वो बराबर के इस साइड आती है, वो आती है भाग में। भाग यानी मैंने लिख दिया यहाँ पर x बराबर, ये 10 है तो 10, और ये 5 अपना क्या है, गुणा में है, बराबर के इस साइड जाता है तो कहाँ चला जाता है, भाग, यानी कि बटे में चला जाता है। अब भाग जाता है तो भाग दे देते हैं, नहीं तो ऐसा ही छोड़ देते हैं। भाग जा रहा है किसका, 5 का, यानी किसका कट रहा है, 5 से, तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, बिल्कुल इस प्रकार से। अब जैसे कि चौथा सवाल मैंने ले दिया है कि भाग की संख्या बराबर के इस साइड आती है तो गुणा की हो जाती है। अब बोलोगी सर गुणा में कैसे होती है, तो देखिए ज़रा ध्यान से। अब जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है मैंने x बटा लिख दिया है 5, x बटा लिख दिया है 5 और यहाँ लगा दिया बराबर का निशान। बराबर यहाँ पे लिख दिया है मैंने 10 मान लो चलो। अब आपको बताया है कि भाग की संख्या बराबर के इस साइड आती है तो किसकी हो जाती है, गुणा की। गुणा की यानी कि देख लो आप, x बराबर 10 है तो 10। अब ये भाग की संख्या बराबर के इस साइड आती है तो किसकी हो जाती है, गुणा की, यानी कि 5 किस में था, भाग में था, कहाँ चला बुक कहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाता है गुणा में। यानी कि x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 50। यही होती है, ये होती है प्लस माइनस गुणा भाग की ट्रिक, जो अपन बराबर के इस साइड में कोई सी भी संख्या को अपन लाते हैं। अगर आप चाहते हो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आप इस ट्रिक से बड़े सवालों को बहुत ही आसानी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सको।